ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀਐਲ ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ गए। तो उत्थे ही उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लैके भी बयान दिता, वो भी सुनाने। भारतीय जनता पार्टी आसाम में पेट्रोल डीजल के दाम कम करती है, लेकिन पूरे देश की अगर बात देखी जाए तो हर प्रदेश को प्रभावित, जिसमें केरल भी है, तमिलनाडु भी है, वेस्ट बंगाल भी है, ये सब प्रदेश हैं। वो तो वहाँ भी तो इलेक्शन हो रहा है, लेकिन पूरे देश भर से में दाम बढ़ रहे हैं। पिछले 15 दिन में जो रसोई की गैस उसके 75 रुपये प्रति सिलेंडर वो दाम बढ़ गए। इसी तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए। जब बजट पेश हुआ तो सेस लगाया 4 रुपये प्रति लीटर डीजल और 2.5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल, ये सेस लगाया और कहा गया कि दाम डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे। लेकिन उसके 2 दिन के बाद ही ये इतनी बढ़ोतरी होती है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बड़े दुष्परिणाम होंगे। ये केवल साधारण व्यक्ति ही इसको नहीं खरीदता, बल्कि जो गुड्स ट्रैफिक है वो प्रभावित होता है। हर किस्म के दाम इसमें बढ़ेंगे, ऐसा पूरे निश्चित इसकी आंकलन है। और मैं समझता हूँ कि जो देश में जब से पिछले 6-7 साल से जो सरकार बनी है, वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरते रहे, लेकिन ये अपने दाम बढ़ाते रहे। वो केवल एक्साइज, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी वो लगाते हुए और सरकारी खजाना भरने का काम कर रहे हैं। और इसलिए कोविड के केसेस नाम मात्र के रह गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो चिंता की बात है और वैक्सीन लगना भी ज़रूरी है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उनके अभियान की ज़रूरत मार्च तक जो 50 साल से ऊपर के उम्र के जो व्यक्ति हैं उनको वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि वैक्सीनेशन आवश्यक है। इसके लिए न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में प्रतीक्षा हो रही थी। और हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे जो साइंसदान हैं, उन्होंने मेहनत करके एक नहीं 2 जगह वैक्सीन अपना तैयार किया है। और वो न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में लोगों के लिए को लाभान्वित कर रहा है। तो ऐसे में हम सौभाग्यशाली हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार की योजना है उसके हिसाब से वैक्सीनेशन कराना चाहिए, आगे बढ़ के कराना चाहिए। बहुत लोगों ने 1 डोज ली है, दूसरी डोज नहीं ली, दूसरी डोज समय से वो भी लें। और जिन जिन को भी सरकार ने अधिकृत किया है वो